पहले भारत ने हमारे चैनल ब्लॉक किए, अब पाकिस्तान ने भी चैनल ब्लॉक करने के लिए कह दिया है। इस वजह से हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। तो अगर ये सुनेंगे नहीं और ये अपने आप को सही करते रहेंगे, यही समझते रहेंगे कि हम सही हैं, तो फिर जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, तो आपके ख्याल से क्या ये सही हो पाएगा? और पूरी दुनिया में इनके इस किस्म के लेटर्स का, इस किस्म के ब्लॉक करने का क्या इंप्रेशन जा रहा है? बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा है। अभी वो जो मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था, वो जो लेटर है, वो इंस्पेक्टर, मेरा हम नाम ही है, सब इंस्पेक्टर एम वसीम खान उसका नाम है, उसकी तरफ से वो लेटर लिखा गया है यूट्यूब को। तो अब वो लेटर पूरे इस वक्त सोशल मीडिया पे घूम रहा है, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो रहा है। और जियो न्यूज़ तक ने अभी खबर चला दी है उसके बारे में, लेटर भी दिखा दिया है, और दूसरे चैनल्स भी सब कुछ कर रहे हैं। तो अब इससे क्या इंप्रेशन जाएगा कि किस तरह का मुल्क है, किस तरह की रियासत है कि जो एक यूट्यूब चैनल से खौफजदा है। यार आपके अपने भी तो चैनल्स चल रहे हैं ना, आप अपने चैनल्स के जरिए जो आपके अपने खास लोग हैं उनको कहें कि ये जो कुछ कह रहे हैं इसको काउंटर करें आप। एग्जैक्टली होना तो यही चाहिए। अगर ये गलत बात कर रहे हैं, इनकी बात में कोई वजन नहीं है या झूठ पे मबनी है या ये फैला रहे हैं, तो फिर ये जो मुनीब अख्तर है और वो मुबशर लुकमान है और भी काफी सारे हैं, उन सबको कहें ना यार, आप आए आके ये जरा आरजू काजमी जो कह रही है इसको काउंटर करें, मतियुल्लाह जान को काउंटर करें, असद तूर जो कह रहा है उसको आके फॉल्सिफाई करें, आप ये करें आप। सर अपने शोज में बुलाएं, टीवी पे बुलाएं, सामने बिठाएं, बैठ के बात करें। ये तो जो इनको जो लोग पसंद नहीं होते या इनको लगता है कि ये सच बोल रहे हैं या इनकी कोई सच्चाई बता रहे हैं या इनके खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो उनको बैन ही कर देते हैं कि ना टीवी पर आ सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। ये छुपाने से तो कुछ नहीं होगा। बहुत से लोगों को बैन किया हुआ है इस वक्त। हाँ, बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त बैन हुए हैं और वो टीवी पे नहीं आ सकते। वो टीवी के अलावा किसी भी ऑफिशियल मीडिया है उस पे वो नहीं आ सकते। तो बस ये एक यूट्यूब था एक जो अमेरिका से ऑपरेट हो रहा था, तो अब वो उसको भी लेटर लिख दिया है कि यार ये जो लोग हैं इनको इनके प्रोग्राम नहीं आने चाहिए यूट्यूब पे बैन करें इनके चैनल्स, पाकिस्तान में नजर ना आए, पाकिस्तान में नजर ना आए जी। तो अब बात ये है कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। 21वीं सदी है और हर तरह की IPT भी अवेलेबल है लोगों को अब तो, यानी आप यहाँ घर में बैठ के दुनिया के किसी भी का कोई भी चैनल देख सकते हैं। और CNN न्यूज़ है और BBC है, हर चीज़ अवेलेबल है। इवन इंडियन चैनल्स तक लोग देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और बेशुमार YouTube चैनल्स हैं जो कि दूसरे मुल्कों से ऑपरेट हो रहे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि आपकी जो आवाम है बिल्कुल गूंगी और बहरी हो जाए, वो ना कोई बात सुने ना कुछ बोलें, बस सिर्फ वही मीडिया पे नजर आए जो आपको पसंद है। तो आप ये किस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। देखें, डाइवर्सिटी और डिफरेंस इन ओपिनियन जो है, यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक सोसाइटी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए। आप की जो भी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को अगर हर कोई कहेगा ठीक है, तो फिर उस पॉलिसी की खामियां सामने नहीं आएंगी। तो ऑपोजिशन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हर डेमोक्रेसी में, मीडिया का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हर डेमोक्रेसी में। आप अगर ऑपोजिशन ख़त्म कर देंगे, आप अगर डिसेंटिंग वॉइसेस जो हैं मीडिया पे उनको ख़त्म कर देंगे, पाबंदियां लगा देंगे, तो फिर आपको तो सिर्फ वही फीडबैक मिलेगा ना जो आपके खुशामदी देंगे, ये भी सही है और ये भी ठीक है और ऐसा भी सही है और ये जो आप कर रहे हैं आहा कमाल है, फिर तो यही होगा। तो
सर उसका नुकसान भी तो होगा इनको, सर उसका नुकसान उठाएंगे ना अगर ये हर जगह से वाह ही लेंगे। यही तो और मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मेरा पॉइंट है कि जब सिर्फ खुशामदियों की बात आप सुनेंगे तो आप फिर गहरे गड्ढे में भी गिर सकते हैं, क्योंकि खुशामदी तो यही कहते रहेंगे ना जी कि बस कोई बात ही नहीं जनाब, आप क्या बात है, आप जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया अश कर रही है, आप चलते जाएं, आप आगे बढ़ते जाएं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि आगे एक गड्ढा भी है। हाँ। तो इसलिए आप जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको आप इनकरेज करें, और ये सब लोग जो हैं, असद तूर हो या मतीउल्लाह जान हो, आप हो, और हम लोग सारे इस मुल्क के साथ हम सिंसियर हैं, हम पेट्रियाटिक सिटीजन्स हैं इस मुल्क के, हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, ये आगे जाए, दुनिया में इसका नाम हो, ये हमारी ख्वाहिश है। तो हम जो भी बात करते हैं ना, वो अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। बिल्कुल। हम ये नहीं कहते कि इस मुल्क को खत्म कर दो, हम ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो बुराइयां हैं, इस मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। सर जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं बात करती हूँ, मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करती हूँ कि वो ठीक नहीं है, यहाँ पे उसको ठीक होना चाहिए, माइनॉरिटी के साथ हम गलत कर रहे हैं, माइनॉरिटी के राइट्स होने चाहिए, बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है, केपीके में जो चल रहा है, और बाकी जगह पे जो जिस तरीके से होता है, जैसे पाकिस्तान हर जगह पे सब मजाक ही उड़ाते हैं भारत में कि हम कटोरा लेके घूमते रहते हैं, हमें अच्छा तो नहीं लगता सुनकर, हम चाहते हैं इकोनॉमी ठीक हो, उसके ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये तो इसी तरीके से चलता रहेगा। इनका ख्याल है अगर खबर नहीं आएगी, पाकिस्तान के मीडिया पे खबर नहीं आएगी, यूट्यूब पे खबर नहीं आएगी, तो दुनिया को पता नहीं लगेगा, ये समझ के बैठे कि खबर कहीं से भी लोगों को नहीं मिलेगी। दुनिया में तो खबर आज के जमाने में तो नहीं रोकी जा सकती, नहीं रोकी जा सकती। खबर जो है वो आपको, अवाम को, यानी आप ये देखिए कि जिस जमाने में सिर्फ पीटीवी होता था, उस जमाने में भी लोगों के पास बीबीसी अवेलेबल था, और हमारी अक्सरियत, इवन ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी जो नहीं थे, वो भी बीबीसी सुनते थे, वो सैरबीन सुनते थे, वो ज्यादा क्रेडिबिलिटी थी बीबीसी की रेडियो पाकिस्तान के मुकाबले में, पीटीवी के मुकाबले में, लोग वहां से इंफॉर्मेशन लेते थे। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बड़ा खेला हो गया है और हाल में ही इस्लामाबाद के एक कोर्ट ने 27 बड़े यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। इसमें आरजू काज़मी का भी चैनल शामिल है। अब ये कोई मामूली चैनल नहीं है जिसमें पीटीआई का आधिकारिक चैनल है, इसके साथ साथ पूर्व पाक पीएम इमरान खान का यूट्यूब अकाउंट है, नामी गिरामी पत्रकार जैसे मतीउल्लाह जान, असद तूर, मोहित पीरजादा और कई बड़े दूसरे जो चैनल हैं वो शामिल हैं। अब आरोप ये था इन चैनल पर कि ये सरकार और आर्मी के खिलाफ फेक, भड़काऊ और डराने वाला कंटेंट फैलाते थे और भारत को मसाला देते थे। और 8 जुलाई को कोर्ट के आदेश के बाद यूट्यूब को नोटिस दे दिया गया है कि भाई इन चैनलों को ब्लॉक कर दो। अब इस ऑपरेशन में साइबर सुरक्षा की बड़ी ताकतें लगी थी। पाकिस्तान की सरकार हो गई, सेना हो गई, खुफिया एजेंसियां सब मिलकर कंटेंट पुलिसिंग कर रही थी। लेकिन जैसे कोर्ट ने ये पास किया, वैसे ही इमरान खान का खुद का चैनल बंद कर दिया। क्यों बंद किया ये तो वही जानते हैं, और सब जानते हैं कि काहे बंद किया होगा। बात यह है कि जब चैनल बंद हो गए ऐसे अचानक से, तो पाकिस्तान में फ्री प्रेस और फ्री स्पीच की जो थोड़ी बहुत जगह बची थी, लगता था कि भाई, और हम लोग भी हैरान होते थे कि भाई पाकिस्तान में रहकर ये कैसे बोल लेते हैं, वो खत्म हो गया है। अब आईएसआई सेना ही डिजिटल तरीके से हुकूमत चलाएंगे, चैनल चलाएंगे और जो चाहेंगे वही बोलेंगे। और अगर किसी ने हल्का सा भी जबान खोलने की कोशिश की तो ब्लॉक मार दो। वैसे तो जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स थे, ये लोग हमेशा भारत के साथ अपने आप को कंपेयर करते थे कि भारत ऐसा, हम ऐसे, भारत की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारी इकॉनमी कहाँ चली गई। ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा। बेचारे अब ऐसे ही घर पर बैठे रहेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। क्या चैनल बंद होने चाहिए थे? कमेंट करके बताएं।